चलिए आज देखते हैं औसत चाल दूरी के आगे के सवाल को देखते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापसी उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है। पहला दिया गया है 30 किलोमीटर, बी दिया गया है 28.8 किलोमीटर, सी दिया गया 32.6 किलोमीटर और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y होता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना दिया गया है, x बराबर दिया गया है 24 दिया गया है और y बराबर दिया गया है आपका 36 दिया गया है। तो इन दोनों मान को इसमें रख देंगे तो हमको औसत चाल मिल जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणित 24 गुणित 36 बटे आपका 24 प्लस 36। इसको हल करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणित 24 गुणित 36 और ये हो जाएगा आपका 6 4 10 और 3 और 2 5 और 6। इस प्रकार से हो जाता है। अब इसमें जो कटता है उसको हम काट देते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन सा कट जाता है। 6 से देखो ये 10 बार कट जाता है और ये 6 से 6 बार कट जाता है। और कोई कटता है क्या, देखो ये आपका 10 कटता है, 2 से 5 बार कटता है और इसके बाद 2 कटता है 1 बार। तो कौन कौन सा बच गया आप अपने पास बच गया है आपका 24 गुणित 6 बटे 5। इस प्रकार से बच गया। तो इसको पूरा गुणा करके इनको गुणा करके हल निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कर लेते हैं 24 गुणित 6। तो 6 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है, यहाँ सिलाई 2। 6 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 12 और 14 तो 144 आया। तो देखो 144 भागित 5 इस प्रकार से, तो इनको भाग देना है। तो कितना बार जा सकता है इसको देख लेते हैं, यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 144 भागित 5, 5 से 14 जाएगा आपका, 2 बार 10 जाएगा, बचा 4, फिर 4 को उतारिए, 5 से जाएगा आपका 40, 8 बार जाएगा और बचा यहाँ पर 4। तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ इसलिए दशमलव लगा और फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा 40 8 बार, तो ये 0 का 0। इस प्रकार से गया 28.5। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय लगता है। ऑप्शन दिया गया, ए बराबर 30 मिनट दिया है, बी बराबर 60 मिनट और सी बराबर 75 मिनट, डी बराबर 90 मिनट। तो चलिए हल करते हैं। हल तो वास्तविक समय बराबर हो जाएगा, वास्तविक समय बराबर हो जाता है t बटे वाई बटे एक्स माइनस 1। इस सूत्र को हम लगा देते हैं, इसमें ये आपका ये बन जाता है। तो यहाँ पर t बराबर दिया गया है 20 मिनट दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है y बराबर 4 दिया गया है और x बराबर दिया गया है 3। इसको मान रख देते हैं। यहाँ पर ये x है और ये y है। तो चलिए इसको हल करते हैं। t हो गया 20 हो गया और यहाँ पर y हो गया आपका 4/3 माइनस 1। इसको अब हल करते हैं तो ये हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा
4 और ये 3 है, तो यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20/1/3 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है, तो ये 3 ऊपर चला जाता है, तो 20 गुणित 3 हो जाएगा, तो 60 मिनट। इस प्रकार से 60 मिनट आ जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन आता है अपना? बी नंबर। इस प्रकार से सवाल हल करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला 11। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई है। ऑप्शन दिया गया है 200 मीटर, बी दिया गया है 225, सी दिया गया है 245, डी दिया गया है 250। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पुल की हमको लंबाई ज्ञात करना है ना। ये पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो माना पुल की लंबाई x है, और देखिए यहाँ पर चाल को दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और जबकि बाकी को समय को दिया गया है सेकंड में दिया गया है। तो हमको यहाँ पर चाल को क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 45 है ना। तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ता है ना। तो इसको गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए आपका 3 से जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये 3 से जाएगा 15 बार, और 3 से जाएगा क्या? ये जाएगा 2 बार, और ये जाएगा आपका 5 बार। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणित 5, तो 25/2 हो जाएगा। ये अपना चाल निकल गया है ना। तो और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय में क्या हो जाएगा आपका? देखो ये आपका रेल की लंबाई कितना है? 130, और पुल का कितना है? 100 है, और समय कितना है? 30 सेकंड है। तो इस प्रकार से इसको अब हल करते हैं, तो ये आ जाएगा। देखते हैं इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसको करते हैं तो 25 गुणित 30/2 बराबर 130 धन 100। इसको हल करते हैं तो देखते हैं 2 से ये आपका 30 कटेगा 15 बार, तो ये हो जाएगा 25 गुणित 15 बराबर 130 प्लस 100। तो इसको गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 25 गुणित 15, 5 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 25 आया, हासिल आई 2, 5 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 10, 10 2 12, ये 0 हो गया। 1 के पहाड़ा को 5 बार 5, 1 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े 2, तो हो गया 5 7 3, 375 बराबर 130 अब 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 375 माइनस 130 बराबर 100। तो इसमें इसको घटा देते हैं, तो घटाने पे क्या आता है? 5 में 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और ये 2। तो 100 बराबर कितना आया? 245 आया। तो ये 245 100 बराबर हो जाएगा 245 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इस प्रकार से सी ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार सवाल हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहाँ पर हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो ए बराबर दिया गया है 70, बी बराबर 80 दिया गया है, और सी बराबर 90, और डी बराबर 100 मीटर दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल माना रेल गाड़ी की लंबाई x है। इस प्रकार से x है, तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो पहला नंबर के अनुसार से क्या हो जाएगा? पहले अनुसार से हो जाएगा 162 प्लस x
बटे आपका 18 सेकंड हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ये इस प्रकार से एक समीकरण बन गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा के अनुसार से बोल रहा है, दूसरा हो जाएगा तो 120 बटे x बटे 15, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 162 प्लस x बटे 18 बराबर हो जाएगा 120 प्लस x बटे 15। इस प्रकार से अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये और ये है, यहाँ पर कट जाएगा। देखिए 18 आपका 3 से कटेगा 6 बार और ये 15 कटेगा आपका 5 बार, क्योंकि इधर दोनों बराबर में है ना, इस प्रकार से दिया गया है। तो ये अगर इधर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, इसलिए कट जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 162 प्लस x बटे 6 बराबर हो जाएगा 120 प्लस x बटे 5। तो यहाँ पर अब इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 162 प्लस x गुणित 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 120 प्लस x गुणित 6 हो जाएगा। अब इसको और आगे करते हैं तो हो जाएगा, इसको करते हैं देखिए 5 गुणित 2 करते हैं तो 10 आ जाता है, 5 गुणित 6 करते हैं तो 30 और 1 31 हो जाता है, और 5 के को एक बार करते हैं तो 5 और 3 8 810 आ जाता है, और ये हो जाएगा 5 100। और यहाँ पर हो जाएगा 6 को 0 से करते हैं तो 0 हो जाता है, 6 को 2 बार पढ़ते हैं तो 12, और 6 को एक बार पढ़ते हैं तो 6 और 1 7 720 हो जाते हैं, प्लस 6 100 हो जाता है। इस प्रकार से आया। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या का है, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर एक सवाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 810 माइनस ये हो जाएगा 720 बराबर हो जाएगा 6 100 माइनस 5 100। तो इसको हल करते हैं तो इसमें घटाते हैं तो ये 90 आ जाता है, और ये हो जाता है आपका x। तो x बराबर कितना आ रहा है 90, मतलब x बराबर हो जाएगा 90 मीटर। तो कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है। इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला हल करते हैं। 13 नंबर, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेल की लंबाई है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर 75 दिया गया, बी बराबर 80 दिया गया, सी बराबर 100 दिया गया और डी बराबर 150 मीटर दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी एक इस तरफ चल रहा है और व्यक्ति इस तरफ चल रहा है। तो रेलगाड़ी क्या कर रहा है, सापेक्षिक चाल हो जाएगा आपका, दोनों का इसका चाल और इसका चाल जुड़ जाएगा। तो इधर इधर दौड़ रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर रेल है, एक रेल है इस तरफ है ना, तो रेल इधर जा रहा है मान ले, और व्यक्ति ऐसे आ रहा है, तो दोनों के इधर आएंगे तो दोनों के चाल क्या है आपका जुड़ जाएगा। तो सापेक्षिक चाल बराबर हो जाएगा आपका सापेक्षिक चाल बराबर आ जाएगा रेलगाड़ी की चाल 84 प्लस 6 आ जाए, ये आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, है ना। और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा आया, किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। और जबकि हमको क्या दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है ना, और 4 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि यहाँ पर मीटर सेकंड में हमको निकालना है और रेलगाड़ी की लंबाई आएगा मीटर में। इसलिए ये जो 90 आया इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो जिसको देखते हैं, 18 से आप जाएगा एक बार और 90 जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से 25 मीटर हो गया। अब इसको इतना आया तो यहाँ पर माना रेल
गाड़ी की लंबाई x मीटर है। x मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, हमको पता नहीं था, x मीटर मान लिए। तो चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, दूरी कितना है, x है और एक मिनट का, तो यहाँ पर दूरी कितना है, x है और समय कितना है, समय है दिया गया है 4 सेकंड और चाल कितना है 25। इस प्रकार से तो ये अपना मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 25 × 4 बराबर 100 हो जाएगा 100 बराबर 100, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। इस प्रकार से तो कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर सी आता है। तो इस प्रकार से ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 14, दो रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा। आपका दिया गया है, पहला दिया गया है 60 सेकंड, दूसरा दिया गया है 72 सेकंड, तीसरा दिया गया 75 सेकंड, चौथा दिया गया 80 सेकंड। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही तरफ यहाँ पर स्टार्ट हो रहे, तो दोनों रेलगाड़ी एक ही तरफ गतिमान है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी का सापेक्षित चाल बराबर हो जाएगा, रेलगाड़ी की सापेक्षित चाल बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर चाल हो जाएगा आपका 50 - 40, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि ये घट जाएगा है ना, एक ही तरफ गया रहता है इसलिए। अब देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर जो है दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, और जबकि हमको निकालना है, हमको ये दिए ट्रेन को देखिए यहाँ पर दिया गया है मीटर में दिया गया है ना, और समय आपका लगेगा सेकंड में आएगा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बटे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हो जाता है आपका 10 गुणित हो जाएगा 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये आपका मीटर बटे सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको करते हैं, जितना होता है उसको हल कर लेते हैं। यहाँ को देखिए ये आपका 18 2 से जाएगा 9 बार और 10 जाएगा 2 से 5 बार, तो ये हो जाएगा 25/9 मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से अब बोला गया है, ये तो हमको ये आपका क्या निकल गया, चाल है ना। अब बोला एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो यहाँ पर एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो देखिए हमको दूरी कितना दिया गया है, दूरी कितना दिया गया है, देखो एक का दिया गया है ट्रेन का 120 और एक 80 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 120 + 80 है ना, और चाल कितना दिया गया है 25/9। इस प्रकार से तो इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणित ये 9 ऊपर चला जाएगा और बटे हो जाएगा 25। तो इसमें जो कटता है उसको काट देते हैं, 25 से एक बार जाएगा और ये जाएगा 208 बार जाएगा, तो हो जाएगा 8 गुणित 9। तो करते हैं 8 के पहाड़ा को 9 बार पढ़ते हैं, तो 9 8 72 हो जाता है, तो 72 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला देते हैं 15, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो, वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेते
है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ऑप्शन ए दिया गया है 145, बी दिया गया है 180, सी दिया गया है 230 और डी दिया गया है 260। तो चलिए हल करते हैं। हल तो माना दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। अब देखते हैं दोनों रेलगाड़ियाँ एक दिशा की विपरीत दिशा में, मतलब एक रेलगाड़ी इस तरफ तो एक रेलगाड़ी इस तरफ चल रहा है, मतलब और ये ऐसा ऐसा है, एक रेलगाड़ी यहाँ है एक रेलगाड़ी यहाँ, तो ऐसे आ रहे हैं तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा। सापेक्षिक चाल बराबर हो जाएगा आपका 54 प्लस 48, तो ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस प्रकार से। और हमको दिया गया है यहाँ पर 18 दिया है, सेकंड में दिया है, तो हमको क्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में हमको चाहिए। तो इसको हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज जाएगा। तो देखो ये 6 से जाएगा आपका 3 बार जाएगा, और ये 6 से जाएगा 1 बार, फिर 42 जाएगा 7 बार, तो ये हो जाता है 17 गुणित 5/3, तो ये हो जाएगा 85/3, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया। इस प्रकार से अब बोल रहा है यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है तो दूसरे का कितना है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा चाल बराबर 85/3, तो हो जाएगा 1 को 250 और प्लस 1 और ये हो गया आपका इतना है, और कितने सेकंड में पार करता है 18। इस प्रकार से तो इसको हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 85 गुणित 18 इधर चला जाएगा /3 और हो जाएगा 250 प्लस 100। तो इसको हल करते हैं तो जितना आता है देखते हैं। 3 से 1 बार कटेगा और 18 कटेगा आपका 6 बार, तो 85 गुणित 6 कर लेते हैं। तो यहाँ करके देख लेते हैं 85 गुणित 6 तो 6 से जाएगा 6 गुणित 5 300 हासिल है 3, अब 6 के पहाड़ा को 8 बार पढ़ते हैं तो 6 छक्के 48, 48 से 3 51, 510 आता है। तो ये हो गया आपका 510 और ये 250 प्लस 100, तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 510 माइनस 250, तो हो जाता है 260 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है आपका डी नंबर। इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। 16 नंबर, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा हो तो एक निश्चित बिंदु तक जाने व आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। यह बिंदु कितनी दूरी पर है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 2.5 किलोमीटर, बी दिया गया 3 किलोमीटर, सी दिया गया है 4 किलोमीटर, डी दिया गया है 5 किलोमीटर। तो शांत जल से दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हल करते हैं। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है ZX² माइनस Y²/2X हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, सबसे पहले दिया गया है, देखिए शांत जल में 5 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। Y बराबर नदी का दिया गया है 1 किलोमीटर दिया है। Z बराबर दिया गया है आपको 75 मिनट। तो मिनट को हमको क्या करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75/60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो ये हो जाएगा आपका 60 कटेगा 15 से 60 कटेगा 15 से 4 बार और 75 कटेगा 5 बार, तो हो जाएगा 5/4 घंटे हो जाएंगे। इस प्रकार से
तो इस सभी को अब इसमें मान में रख देते हैं। तो चलिए देखते हो जाए। तो 5/4 गुणित आपका यहाँ पर है 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे 2 x सब कितना है 5 है गुणित 5। तो इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 इसमें आ जाएगा है ना, इसको पूरा कर लो और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये जब 25 और 1 माइनस 25 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 5 इस प्रकार से। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है 5 गुणित 24 हो जाता है और ये हो जाता है 4 गुणित 2 गुणित 5। इसमें जो कट रहा है हम उसको काट देते हैं। देखिए 5 एकम 5 और ये 5 कट गया। आपके देखिए 4 से ये 1 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा और ये 2 1 बार कटेगा, 6 3 बार कटेगा। तो कितना है आप 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो इस प्रकार से हल करते हैं। इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।